गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ साइंस ऑफ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7। आश्रित जल विद्युत तथा चालक क्यों नहीं, विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। ठीक है, आश्रित जल में देखिए ये पूछा गया है कि आश्रित जल होता है। आश्रित जल किसे कहते हैं? जब हम वाटर को किसी बीकर में लेकर के गर्म करते हैं और वाटर उसमें से उड़ करके एक कंडेंसर से होता हुआ भाप बन करके जाता है, जिसे हम कंडेंसर के द्वारा कंडेंस कर लेते हैं, संघनित कर लेते हैं और दूसरे ग्राही तंत्र में जो है उसे हम रिसीव कर लेते हैं, तो वो हमारा आश्रित जल कहलाता है। तो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो नीचे रह जाती हैं, भाप के साथ नहीं जाती हैं, शुद्ध वाटर ही भाप के साथ जाता है। और ये कहा है तो कि आश्रित जल जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता, मतलब करंट उसमें चलाते हैं तो करंट चलती नहीं है, करंट नहीं आती है, ट्रांसमिशन ऑफ करंट नहीं होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जबकि वर्षा का जो जल है उसमें हम करंट लगाते हैं तो उसकी करंट एक साइड से दूसरी साइड चली जाती है। ऐसा क्यों? तो हम आपको इस टॉपिक में ये बता दें कि आश्रित जल जो होता है H2O वो आयोनाइज्ड नहीं होता है करंट की प्रेजेंटेशन में, उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का कुचालक होता है, उसमें लाइट जो है वो पास नहीं होती है। जबकि वर्षा का जो जल होता है उसमें दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, प्रदूषण होता है, धुएं के पार्टिकल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण अशुद्धियों के कारण वे विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठीक है, यही बात हमें इस आंसर में समझानी है। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने? आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता, मतलब कुचालक होता है, जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल में आयन नहीं होते हैं, मतलब प्योर वाटर होता है उसमें आयंस नहीं होते हैं, जिससे विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाती। जबकि वर्षा के जल में वायुमंडलीय गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली हुई होती हैं, जो कि H2CO3, H2SO4 तथा HNO3 अम्लों का निर्माण करती हैं। ये अम्ल आयनों को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वर्षा के जल में विद्युत प्रवाहित हो जाती है। अतः वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं रहता? इसमें ये कहा है कि कोई एसिड है, उसका जो कैरेक्टर है वो एसिडिक तभी रहता है जब वाटर हो, और वाटर नहीं होता है, वाटर एब्सेंट होता है, तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होता वाटर की एब्सेंस में। तो देखिए उत्तर, किसी अम्ल के अम्लीय व्यवहार के लिए उसका आयनीकृत होना आवश्यक है। कोई भी एसिड होता है वो आयोनाइज्ड उसका होना ज़रूरी है, और उसका आयोनाइजेशन वाटर की प्रेजेंटेशन में ही होता है। अम्ल के आयनीकरण के लिए जल का होना आवश्यक है। ठीक है, अम्ल के अम्लीय लक्षण को शो करने के लिए क्या आवश्यक है? उसका आयनों में टूटना आवश्यक है। तो जल की उपस्थिति में अम्ल आयनों में विघटित होते हैं और अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मतलब अम्ल का जो आयनों में टूटना है वो जल की प्रेजेंटेशन में होगा, तभी जाकर के वो अम्लीय लक्षण प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अम्लीय लक्षण के लिए प्लस आयन का होना ज़रूरी है। उदाहरण क्या है? HCl, ये कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसने वाटर की प्रेजेंटेशन में आयोनाइजेशन हो गया, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और वाटर का आयन बन गया और Cl माइनस बन गया। ठीक है, अगला है 5 विलयनों, विलयन A, विलयन B, विलयन C, विलयन D, विलयन E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4,1, 11, 7 एंड 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन? ये क्वेश्चन यहाँ पर, इसका आगे का पोर्शन यहाँ दिया हुआ है कि कौन सा विलयन। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा विलयन उदासीन है? प्रबल क्षारीय कौन सा है? प्रबल अम्लीय कौन है? दुर्बल अम्लीय कौन है? दुर्बल क्षारीय कौन है? और pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए उदासीन जो है वो D विलयन है, क्योंकि इसका pH मान 7 है। प्रबल क्षारीय जो है वो C है,
विलियन बी जो है सी जो है वो पिरबल क्षारीय है, ठीक है, पिरबल क्षारीय है क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो मोर देन 7 है। और विलियन बी जो है वो पिरबल अम्लीय है क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो जो है बहुत ज़्यादा कम है, 7 से सबसे कम है, ठीक है। और ए जो है वो दुर्बल अम्लीय है क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7 के करीब है। और विलियन ई जो है वो दुर्बल क्षारीय है क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7 के करीब है, 7 से ज़्यादा है लेकिन करीब है, ठीक है। अब पीएच मान का आरोही क्रम सबसे कम जो है सी का, उससे ज़्यादा पीएच मान ई का, उससे ज़्यादा डी का, फिर ए का, फिर बी का सबसे ज़्यादा। ये इनका जो है पीएच स्केल है। पिरबल अम्लीयता 7 से 0 की तरफ को बढ़ेगी और पिरबल क्षारीयता 7 से 14 की तरफ को बढ़ेगी। यहाँ पर 0 होती है उदासीन। तो ए मतलब क्या है, दुर्बल अम्लीय, और बी जो है वो पिरबल क्षारीय अम्लीय है। ई जो है वो दुर्बल क्षारीय है और सी जो है वो पिरबल क्षारीय, मतलब 7 से ज़्यादा की ओर जो स्केल जाएगा वो पिरबलता की ओर जाएगा और 7 से कम की ओर जो स्केल जाएगा वो दुर्बलता की ओर जाएगा।